तरीके से एयर अंदर आ रही है, मतलब पूरा एक ऐसे याद समझाता हूं मैं आपको, ऐसे समझाता हूं बहुत अच्छी तरीके से। एक क्लास का रूप एग्जांपल लेते हैं। मानो एक क्लास है, समझ में आएगा, अब आएगा समझ में। एक क्लास है, एक स्कूल है, स्कूल में कुछ रूम बने हुए हैं, क्लासरूम बने हुए हैं, क्लासरूम बने हुए हैं, ठीक है। इनके दरवाजे हैं ये और यहां मेन गेट है ये, ठीक है। सारे बच्चे कहां बैठे हैं? क्लास के अंदर बैठे हैं, सारे बच्चे क्लास के अंदर है भाई, क्लास में बैठे हैं सारे, भीड़ है क्लास के अंदर। देखा होगा ना स्कूल के अंदर पसीने में तरबतर होते हो, जब गर्मियों का मौसम होता है बेटा, तब आपकी हालत स्कूल में बहुत बुरी होती है, ठीक है। मैं एसी स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल, जो नॉर्मल स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, वहां फैन लगे होते हैं और इतनी ऊंचाई पर होते हैं उनकी हवा भी नहीं आती, ठीक है। तो क्लास खचाखच होती है और पसीने, बस पसीने ही पसीने हो रहे होते हैं, ठीक है। यानी सफोकेशन हो रहा होता है स्कूल्स में, देखा होगा, ठीक है। मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूं, पहले ही बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो पर गवर्नमेंट स्कूल भी काफी बेहतर होते जा रहे हैं अब आज की कंडीशन में, और पहले की कंडीशन में काफी अंतर आ गया है। तो ये कंडीशन होती है। अब इस क्लास में क्या हो रहा होगा? क्लास के अंदर कंटिन्यू ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहे हैं सारे बच्चे और CO2 निकाल रहे हैं। मतलब इस क्लास के अंदर CO2 तो बहुत ज्यादा होगी बेटा, पर ऑक्सीजन बहुत कम होगी, यही तो कंडीशन होगी। CO2 ज्यादा होगी, ऑक्सीजन कम होगी। आप घबराहट की वजह से बाहर आओगे, कॉरिडोर में आओगे, जब कॉरिडोर में निकल के आओगे तो कॉरिडोर में कंपैरेटिव CO2 क्या होगी? कॉरिडोर में इसके कंपैरेटिव कम होगी, ऑक्सीजन इसके कंपैरेटिव ज्यादा होगी, आपको रिलैक्स मिलेगा, राहत मिलेगी। बाहर कॉरिडोर में आपको राहत मिलेगी कि अंदर बहुत सफोकेशन हो रहा था, ठीक है। पर आप और राहत चाहते हो तो क्या करोगे? गेट से बाहर निकलोगे, बिल्कुल गेट से बाहर निकलोगे, यहां CO2 और कम होगी, और कम होगी, ऑक्सीजन इससे भी और ज्यादा होगी। यानी जैसे जैसे आप, अच्छा ऐसे दिखा लेते हैं, CO2 3 एरो दिखा देते हैं, ऐसे समझ में आएगा, या 2 एरो दिखा देते हैं या 1 एरो दिखा देते हैं। यानी क्लास के अंदर CO2 का लेवल 1 है, बढ़ा हुआ, ऑक्सीजन घटा हुआ है, बाहर आते ही CO2 कम हो गई, ऑक्सीजन बढ़ गई, और बाहर जाओगे CO2 और कम हो जाएगी, ऑक्सीजन और बढ़ जाएगी। यानी अंदर से बाहर जाओगे CO2 कम होती जाएगी, बाहर से अंदर आओगे ऑक्सीजन कम होती जाएगी। बिल्कुल क्लासरूम का एग्जांपल लो, प्रैक्टिकल एग्जांपल लो, तभी समझ में आएगा। समझ रहे हो ना कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कंटिन्यू आप ऑक्सीजन को यूज कर रहे हो, कंटिन्यू क्लास में ऑक्सीजन को यूज कर रहे हो, CO2 रिलीज कर रहे हो, ठीक है। कंटिन्यू ऑक्सीजन यूज हो रही है तो ऑक्सीजन कम होगी क्लास के अंदर, कंटिन्यू ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ रही होगी। जब ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ रही होगी तो बाहर ज्यादा, अंदर कम, यहां अंदर और कम यूटिलाइज हो रही है। CO2 अंदर से बाहर जा रही होगी क्योंकि CO2 अंदर बहुत ज्यादा है, यहां और कम हुई, बाहर आके और कम हो गई, कंटिन्यू डिफ्यूज हो रही है हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की साइड। यानी कंटिन्यू गैसेस का जो डिफ्यूजन होता है हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, यही कंसेप्ट क्लियर कराएगा। यानी जैसे जैसे आप सिस्टम के अंदर आते जाओगे ऑक्सीजन कम होती जाएगी क्योंकि अंदर यूटिलाइज हो रही है, क्लियर है। CO2 बढ़ती जाएगी क्योंकि अंदर प्रोड्यूस हो रही है। अंदर से बाहर जाओगे, सिस्टम के बाहर जाओगे, ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी पर CO2 कम होती जाएगी। कंसेप्ट क्लियर है ना? बिल्कुल। अब समझ में आएगा आपको एकदम कंसेप्चुअल। जैसे जैसे आप बाहर से अंदर जाओगे ऑक्सीजन कम होती जाएगी, क्लियर है? बिल्कुल। बाहर से अंदर जाओगे ऑक्सीजन कम होती जाएगी, बाहर से अंदर जाओगे CO2 बढ़ती जाएगी। इसीलिए CO2 हमेशा अंदर से बाहर निकलती है, ऑक्सीजन बाहर से अंदर आती है। सिंपल वही तरीका। ये क्लास रूम है, कंटिन्यू ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, CO2 प्रोड्यूस हो रही है। बेटा आप समझ रहे हो ना? समझना अच्छे से। आज पूरी एनर्जी लगा रहा हूं, 2 दिन से तबीयत भी खराब थी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आज तबीयत काफी इंप्रूव है तो पूरी एनर्जी लगाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो बस समझना, पूरा दिमाग समझने पे लगाना, मजा आएगा। तो सिंपल सी बात है भाई, बाहर से अंदर आने पर ऑक्सीजन कम हो रही है क्योंकि कंटिन्यू आप यूज कर रहे हो, और CO2 कंटिन्यू बढ़ती जा रही है क्योंकि अंदर प्रोड्यूस हो रही है।
पर अंदर से अगर बाहर जाओगे तो ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी, CO2 कम होती जाएगी। वही तो हम दिखा रहे हैं। अब देखो कैसे, यहां पर ऑक्सीजन में फोकस करो, यहां कितनी ऑक्सीजन है 159, लंग्स में कितनी है 104, ऑक्सीजन ब्लड में कितनी है 95, टिश्यू में कितनी है 40। कंटिन्यू कम हो रही है ना, बाहर से अंदर ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, यहां तक ऑक्सीजन गई, कंटिन्यू कम होती जा रही। अब ऑक्सीजन को मैं लिखता हूं कैसे, अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करता हूं, सारे क्वेश्चन सॉल्व ऐसे ही होंगे, ये बहुत सुपर ट्रिक्स हैं, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहां से कहां, आप बोलोगे एटमॉस्फेयर से टिश्यू, इस पे क्वेश्चन आएगा। कैसे लिखोगे इसको हम बताते हैं। एटमॉस्फेयर से टिश्यू, एटमॉस्फेयर में कितना पार्शियल प्रेशर था 159, आगे बढ़ो, लंग्स में कितना था 104, रिड्यूस होती जा रही है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना था 95, और बढ़ो आगे, फिर टिश्यू में कितना था ओनली 40 mmHg। एकदम आपके सामने है पूरा सीक्वेंस, क्लियर है बिल्कुल, यही आएगा भाई। एटमॉस्फेयर में, लंग्स में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, टिश्यू में। एटमॉस्फेयर से टिश्यू तक मैंने पूरा लिख दिया। पहला क्वेश्चन तो यहां बनेगा। रिड्यूसिंग ऑर्डर, अंदर से बाहर चलोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर CO2 का भी ले लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, भाई ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। डिक्रीजिंग में क्या लिखोगे, टिश्यू से एटमॉस्फेयर, क्या लिखोगे, टिश्यू में CO2, वापस दिखाता हूं आपको तभी लिखूंगा, टेंशन मत लो। टिश्यू में CO2 कितनी है 45, यहां से कहां आएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी है अगेन 45, हार्ट में 45 और पल्मोनरी आर्टरी में 45, सब जगह 45 चल रही है। अब यहां से कहां जाएगी लंग्स में, लंग्स में कितनी है 40, बाहर निकाल रहे हो कितनी है 32, एटमॉस्फेयर में कितनी है 0.3। पूरा रिड्यूसिंग ऑर्डर समझ में आएगा। वापस आ रहे हैं तो टिश्यू, भाई टिश्यू से स्टार्ट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर तक, टिश्यू में कितनी है 45, आगे बढ़ो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी है अगेन 45, आगे बढ़ो, ठीक है। लंग्स में कितनी है 40, जो एयर बाहर निकाल रहे हो उसमें कितनी है 32, एटमॉस्फेयर में कितनी है 0.3 mmHg। यानी CO2 कंटिन्यू अंदर से टिश्यू से एटमॉस्फेयर में चलोगे घटती जाएगी, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से टिश्यू में चलोगे घटती जाएगी। सारे क्वेश्चन यहां सॉल्व हो जाएंगे इन दो से ही। ऑल क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आपको याद क्या रखना है इसमें, याद ये रखना है, सर्कुलेटरी सिस्टम तो आपको याद है ना, नहीं याद है तो हम आगे बताएंगे। लंग से ब्लड में कहां जाएगा, आप बोलोगे पल्मोनरी वेन, हार्ट, हार्ट से सिस्टेमिक आर्टरी से टिश्यू, फिर सिस्टेमिक वेन से हार्ट, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी से अगेन लंग्स, लंग से